हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम नीट 2025 काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दो तरह की काउंसलिंग होती है, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग और दूसरी स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है वो एमसीसी कंडक्ट करवाता है। एम्स कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करवाता है और हर स्टेट की 15% एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स की काउंसलिंग भी एमसीसी ही कंडक्ट करवाता है। स्टेट की जो 85% सीट्स होती हैं उनकी काउंसलिंग हर स्टेट की एक पार्टिकुलर बॉडी होती है जो कंडक्ट करवाती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए जेक्यूबोपी कंडक्ट करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट 2025 काउंसलिंग। डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कास्ट सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आपको गैप सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी और स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एमसीसी जो है वो काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज करेगी। काउंसलिंग में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट। राउंड 1 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए जो पेमेंट होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है और जो सिक्योरिटी के लिए पेमेंट होती है वो रिफंडेबल होती है। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपीज पे करने होंगे और सिक्योरिटी के लिए 10,000। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपीज पे करने होंगे और सिक्योरिटी के लिए 5000 रुपीज पे करने होंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन की पेमेंट है वो है 5000 और डीम्ड प्लस गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन फीस भी 5000 ही है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो सिक्योरिटी पेमेंट है वो है 2 लाख और डीम्ड प्लस गवर्नमेंट के लिए भी 2 लाख। उसके बाद एमसीसी जो है वो सीट मैट्रिक्स रिलीज करेगी जिससे आपको ये नॉलेज मिल जाएगी कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का। अपनी चॉइस से कॉलेज प्रेफरेंस फिल करके लॉक कर लेनी है। उसके बाद राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको फिर अलॉटेड कॉलेज में जाकर अपनी एडमिशन प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया है बट आप इसे बेटर कॉलेज के लिए राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जो है अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया देन आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर लेनी है। अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट ना हुआ तो आपको जो राउंड 1 में अलॉटेड सीट है उसके लिए ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट ना हुई तो आपको राउंड 2 के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। राउंड 2 में भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आप राउंड 3 में जा सकते हैं अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 में जो है सीट अलॉट ना हुई। और अगर आपको राउंड 3 में भी सीट अलॉट ना हुई तो आप स्ट्रेट राउंड के लिए जा सकते हैं। ये कुछ पार्टिकुलर राउंड्स के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। राउंड 1 और राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आप अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड करवा सकते हैं। राउंड 2 में अगर अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ना करवाई तो आपकी सिक्योरिटी फीस जो है वो जब्त कर ली जाएगी। बट राउंड 3 में आप अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं करवा सकते। अगर आपको स्टे राउंड में सीट मिलती है बट आप एडमिशन नहीं करवाते तो आप 2 साल काउंसलिंग के लिए बैन कर दिए जाओगे। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है कि काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी। देखो एक्सपेक्टेड डेट जो है वो काउंसलिंग की वो है 3rd वीक ऑफ जुलाई। 3rd वीक ऑफ जुलाई तक जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और नीट काउंसलिंग की सभी डिटेल्स, नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।